एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं। इसकी हरकतों से लग रहा था कि ये कोई पागल है। ये एक पेंटिंग किए हुए दीवार को अपना दुश्मन समझ रहा था। उस दीवार पे बंद आंखों की पेंटिंग की हुई थी। वो आदमी तार के छोटे फल को लेके इस दीवार पे फेंकता है। तभी उस दीवार पे वो आंख खुल जाता है और उसमें से कोई आदमी बाहर निकलता है। इसका नाम रंगीला है और यही इस एपिसोड का सुपर विलन है। वो आगे बढ़कर एक कार के सामने आता है और मिरर में अपना चेहरा देखकर डरने लगता है, इसलिए वो कार का शीशा तोड़ देता है। इसके बाद ये एक कुकिंग के पेंटिंग के पास आता है और अपना मंत्र पढ़कर उस पेंटिंग में जो कुक की तस्वीर थी उसमें जान डाल देता है। इस कुक का नाम राजीव है। ये किसी रोड पे जाके वहाँ पे सारे लोगों को पीटने लगता है और सबको ये शहर छोड़कर जाने के लिए बोलता है। इस आदमी से ये सब रंगीला ही करवा रहा था। आगे की सीन में सुपर कॉप्स राजीव को पकड़ के उसी कांड के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन राजीव को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जिस समय ये घटना हो रही थी उस समय तो वो अपने घर पे था। आगे की सीन में किसी सेट पे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहाँ पे मशहूर एक्टर प्याली सिन्हा की पोस्टर लगी हुई थी। तभी वहाँ पे रंगीला उस पोस्टर में भी जान डाल देता है। तब उस पोस्टर में से प्याली सिन्हा बाहर निकलती है और वहाँ पे सारे लोगों को मारने लगती है और शहर छोड़कर जाने के लिए बोलती है। तभी पुलिस स्टेशन में कवि को ये सारी बातें कोई फोन पर बताता है। तब कवि, आदित्य और कशिश वहाँ पे पूछताछ करने के लिए जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि प्याली तो कल सुबह न्यूयॉर्क से आने वाली थी। तब कशिश आदित्य को इसके बारे में पता करने के लिए बोलती है। तभी कशिश और कवि के सामने एक आदमी आता है और वो बताता है कि मैंने प्याली को पोस्टर से निकलते हुए देखा है, लेकिन कवि को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है। तब वहाँ पे आदित्य बताता है कि उसकी प्याली के सिक्योरिटी से बात हुई है। प्याली अभी भी न्यूयॉर्क में है और वो कल आने वाली है। आगे की सीन में हम लोगों को जिम करते हुए देखते हैं। वहाँ के कोच का नाम जेमी था। वो कोई काम से नीचे जाता है, तभी उसका एक और हमशक्ल नीचे जाता है। ये सब वहाँ पे एक लड़का देख लिया था। जेमी का हमशक्ल नीचे आकर एक लड़की के पास आता है। वो लड़की ट्रेडमिल पर रनिंग कर रही थी। तभी जेमी उसका रनिंग बहुत फास्ट कर देता है। इसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। ये देखकर वहाँ पे से सारे लड़के भागने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि सीढ़ी पे जेमी बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद हम कवि, आदित्य और कशिश को देखते हैं। उनके सामने वही पागल आ जाता है जिसको हम स्टार्टिंग में देखे थे। वो बोल रहा था कि ये सब हमशक्लों का खेल है जिसे बनाया है रंगीला ने, एक एक करके सब मरेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम के लड़के कवि और कशिश को जेमी के बारे में बता रहे थे। तभी कशिश की नजर उस पोस्टर पर पड़ती है जिसपे जेमी का फोटो लगा हुआ था, लेकिन अभी उसमें से फोटो ही गायब था। तब आदित्य पोस्टर को नीचे उतारता है। तभी कवि को याद आता है कि उसे एक लड़का बता रहा था कि उसने प्याली को पोस्टर में से निकलते हुए देखा है। तब कवि आदित्य से उन सब लोगों को डिटेल पता करने के लिए बोलता है जिनका फोटो पोस्टर में से गायब हुआ है। आगे की सीन में कवि कुछ लोगों को लेकर एसीपी दिलेर के पास जाता है। इन लोगों के परिवार वाले गायब हो गए थे। एसीपी दिलेर उन लोगों को रिपोर्ट लिखवाने के लिए बोलते हैं। तब वहाँ पे आदित्य आता है और वो बताता है कि पहले लोग होर्डिंग से गायब होते हैं, इसके बाद इस शहर से। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि कोई ऐसा है जो इन सेलिब्रिटी को गायब करके सेना बना रहा है। इसके बाद हम रंगीला को देखते हैं। वो अपनी सेना को खड़ा करके बोल रहा था कि मैं इस शहर का नक्शा मिटा दूंगा, जैसे सदियों पहले मेरे दुनिया के लोगों ने मेरा नक्शा मिटा दिया था। मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन वो मुझे कैद कर लिए थे, लेकिन अब मैं आजाद हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। इसके बाद वो सारे लोगों को जाके दुनिया तबाह करने के लिए बोलते हैं। तब वो सारे लोग वहाँ से एक पार्टी में आते हैं। ये सब रंगीला भी बैठे बैठे देख रहा था। वो लोग पार्टी में आए हुए सारे लोगों को मारने लगता है। आगे की सीन में हम पुलिस फोर्स को देखते हैं। ये लोग आपस में ही डिस्कशन कर रहे थे। वहाँ पे एसीपी दिलेर कवि से उस पागल को बुलाने के लिए बोलता है जिसको हम स्टार्टिंग में देखे थे, क्योंकि हो सकता है कि उसको रंगीला के बारे में कुछ पता हो। वहाँ पे कशिश एसीपी दिलेर से पूछती है कि इस अजीब आदमी को रोकने का क्या तरीका हो सकता है। तब एसीपी दिलेर बताते हैं कि ये सारे लोग होर्डिंग से निकलते हैं और होर्डिंग बनते हैं रंगों से। अगर हम
इन रंगों को मिटा दें तो हो सकता है कि ये मारा जाए। तब आगे की सीन में आदित्य और कशिश उस पागल को एसीपी दिलेर के पास लेके जाते हैं। वो पागल एसीपी दिलेर को बताता है कि ये सब रंगीला कर रहा है, वो एक दीवार में रहता है। तब एसीपी दिलेर उस दीवार के पास लेके जाने के लिए बोलते हैं। तब वो पागल सबको इस दीवार के पास ले जाता है और बताता है कि इस दीवार से निकलकर वो एक कार के पास आया और कांच में उसने कुछ देखा और घबराने लगा और कांच को भी तोड़ दिया। तब एसीपी दिलेर उस दीवार को चेक करते हैं और आदित्य को उसे तोड़ने के लिए बोलते हैं। उस दीवार के पीछे एक सुरंग थी, वो लोग उस सुरंग में चले जाते हैं। तब उन्हें वहाँ पे एक लिफ्ट मिलता है, वो लोग उस लिफ्ट में चले जाते हैं। अंदर कवि को एक हैंडल दिखता है और वो हैंडल को नीचे कर देता है। तब वो लोग लिफ्ट के साथ नीचे गिरने लगता है और एक दूसरी दुनिया के किसी बीच पे पहुंच जाता है। वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पे उन्हें वो सारे लोग मिल जाते हैं जो लोग शहर से गायब हुए थे। वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि पता नहीं रंगीला हमसे क्या चाहता है। तब एसीपी दिलेर बताते हैं कि रंगीला शहर के मशहूर लोगों को यहाँ कैद करके रखना चाहता है ताकि वो असली दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर बन सके। तब आदित्य बोलता है कि कोई तो चीज होगी जिससे रंगीला डरता होगा। तब प्याली बोलती है कि एक चीज है, जब मैं अपना गूगल्स पहनी हुई थी तब वो उसमें एक बार देखा और डर के वहाँ से भाग गया। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये इंसान प्रतिबिंब से डरता है, क्योंकि अगर ये अपने प्रतिबिंब को देख लेगा तो ये खुद अपनी शक्ति का शिकार हो जाएगा। इसके बाद एसीपी दिलेर उन सारे लोगों को लेके उसी लिफ्ट के द्वारा पृथ्वी पर वापस जाते हैं। तभी वहाँ पे कवि को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि रंगीला और उसकी सेना मदनपुर एरिया के आसपास है। दूसरी तरफ रंगीला अपनी सेना को कहीं लेकर जा रहा था और वो किसी वीर योद्धा का नाम ले रहा था। तभी वहाँ पे एसीपी दिलेर और उसकी टीम आ जाती है। तब वहाँ पे उन सब लोगों में फाइट होने लगती है और रंगीला अंदर जाकर अपना वीर योद्धा ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ सुपर कॉप्स लगातार रंगीला की सेना से मार खाए जा रहे थे। तभी कवि गलती से रंगीला की सेना के ऊपर रंग को गिरा देता है। उनके ऊपर रंग के गिरते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। तब कवि को एसीपी दिलेर की बात याद आती है जो एसीपी दिलेर रंगों की बात कर रहे थे। तब कवि जाके रंगों की बोतल लेके आता है और अपनी टीम को देता है। वो सब मिलकर रंगीला की सेना के ऊपर रंग को डालने लगते हैं। तब धीरे धीरे रंगीला की सेना गायब हो जाती है। दूसरी तरफ रंगीला को भी उसके वीर योद्धा का पेंटिंग मिल जाता है। वहाँ पे सुपर कॉप्स भी आके रंगीला को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ से रंगीला का वीर योद्धा निकलता है। तब एसीपी दिलेर और उसकी टीम फाइट करने लगती है, लेकिन वो वीर योद्धा बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो सबको अपने बाजू में पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे मेघना आ जाती है और वो रंगीला के चारों साइड मिरर को रख देती है। तब धीरे धीरे रंगीला की शक्ति कम होने लगती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तब मेघना अपनी शक्ति से उस योद्धा को रोक देती है और उसे भी समाप्त कर देती है। तब एसीपी दिलेर मेघना को थैंक यू बोलते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।